हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बीआरसी प्लांट ऑपरेटर और लेबोरेटरी असिस्टेंट स्किल टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी कैंडिडेट का कमेंट आ रहा था कि बीआरसी प्लांट ऑपरेटर और लेबोरेटरी असिस्टेंट के एडमिट कार्ड 2 तारीख को आने वाले थे, पर 2 तारीख को जारी नहीं किए गए थे। और तो सभी का कमेंट आ रहा था कि एडमिट कार्ड कब जारी किए जाएंगे। तो आपका इंतज़ार आज खत्म हो चुका है। बीआरसी द्वारा आपके एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। आपको एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, इसके लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। आपको उस लिंक को ओपन करना है। लिंक को ओपन करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे और इस पेज को आपको हल्का सा स्क्रॉल डाउन करना है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके राइट कॉर्नर में स्किल टेस्ट एडमिट कार्ड 4 स्टेप एनी ट्रेनिंग गेट सेकंड प्लांट ऑपरेटर एंड लेबोरेटरी असिस्टेंट। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इसका लिंक ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं बीआरसी पापा एटॉमिक रिसर्च सेंटर एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2023 बीआरसी स्किल टेस्ट एडमिट कार्ड लॉगिन। को यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा एंटर करना है और उसके बाद लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से एडमिट कार्ड ओपन होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मैंने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है। बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रेनिंग स्कूल्स एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2023 बीआरसी स्किल टेस्ट एडमिट कार्ड। यहाँ पे देख सकते हैं स्किल टेस्ट का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। ये आपके प्लांट ऑपरेटर का एडमिट कार्ड है। लेबोरेटरी असिस्टेंट का एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है। और इनका स्किल टेस्ट 18 जनवरी 2024 को ही 12 बजे से और इनका रिपोर्टिंग टाइम है 10 बजे। अब हम देखते हैं कि इसके साथ में आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। आपको इन इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ना है। इंस्ट्रक्शंस टू कैंडिडेट फॉर स्किल टेस्ट अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2023 बीआरसी। आपके फर्स्ट पॉइंट में ये कहा गया है कि आपको प्रवेश पत्र में उल्लेखित तिथि स्थान पर कौशल परीक्षा के लिए अस्थायी रूप से चुना गया है। कौशल परीक्षा के लिए निर्धारित तिथि किसी भी परिस्थिति में बदली नहीं जाएगी, यानी कि आपकी स्किल टेस्ट की डेट चेंज नहीं की जाएगी। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये दिया गया है और इस पॉइंट से सभी कैंडिडेट को प्रॉब्लम होने वाली है। किन कैंडिडेट को प्रॉब्लम होगी? अपने प्रवेश पत्र और सीबीटी प्रवेश पत्र की पावती पर्चे के बिना कौशल परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र में उल्लेखित निर्धारित रिपोर्टिंग तिथि समय पर कौशल परीक्षा स्थल पर रिपोर्ट करना है। अभ्यर्थियों से अनुरोध किया जाता है कि कौशल परीक्षा के निर्धारित समय से पर्याप्त समय पूर्व रिपोर्ट करें ताकि प्रत्येक पत्रों और फोटो बायोमेट्रिक सत्यापन, फिंगरप्रिंट सत्यापन और अनुदेशों की घोषणा इत्यादि की गतिविधियों को पूरा किया जा सके। शाम को मेरे पास कमेंट आ रहा था किसी कैंडिडेट का कि उसकी जो पर्ची जो उसको एग्ज़ाम के टाइम पे दी गई थी वो उससे गुम हो चुकी है। तो उसके लिए परेशानी है। आपको अभी का एडमिट कार्ड और जो पहले की रिसिप्ट है जो आपको एग्ज़ाम के समय में दी गई थी उसके साथ में लेके जाना है, तभी आपको एंट्री दी जाएगी। यदि आपके पास में नहीं है तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। इसमें साफ साफ लिखा गया है। इस बात का ध्यान रखें। जिनके पास भी पहले वाली पर्ची कहीं रखी है तो उसको ढूंढ लें, अगर नहीं है तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है। और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी इसी टाइम पे होगा। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर दिया गया है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट वहाँ पे लेके जाने हैं। इन डॉक्यूमेंट को आपको अच्छे से चेक करना है। डॉक्यूमेंट 1, सीबीटी के प्रवेश पत्र की पावती पर्ची। जो आपको सीबीटी एग्ज़ाम के समय रिसिप्ट दी गई थी वो रिसिप्ट। सेकंड, आपके स्किल टेस्ट का एडमिट कार्ड। थर्ड, ऑनलाइन आवेदन की प्रिंट आउट। और 4, नॉन प्रोग्रामेबल साइंटिफिक कैलकुलेटर। आपको एक सिंपल कैलकुलेटर लेके जाना है। वो आपके साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं होना चाहिए। सिंपल में आप जैसे कि आपके सिटीजन के जो कैलकुलेटर आते हैं वो कैलकुलेटर वहाँ पर लेके जा सकते हैं, क्योंकि आपको
स्किल टेस्ट में प्रैक्टिकल में जो कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर की आवश्यकता पड़ती है, तो आपको कैलकुलेटर अलाउ किया गया है, तो आप उसको लेके जाएं। शैक्षणिक योग्यताओं के समर्थन के मूल प्रमाण पत्र और प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियां। तो आपको अपने जितने भी एजुकेशनल मार्कशीट हैं, सर्टिफिकेट हैं, वो आपको लेके जाने हैं। 6 जन्म तिथि का प्रमाण, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। इसके अंदर आप 10th की मार्कशीट यूज़ कर सकते हैं, और यदि किसी के पास में बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो भी आप लेके जा सकते हैं। यदि किसी का एक्सपीरियंस हो तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। और उसके बाद हम बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। ओबीसी अभ्यर्थियों के मामले में नॉन क्रीमिलियर प्रमाण पत्र, और महाराष्ट्र अभ्यर्थियों वाले के मामले में जातीय वैधता प्रमाण पत्र। कास्ट सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट इन केस ऑफ द ओबीसी कैंडिडेट, एंड कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट इन केस ऑफ महाराष्ट्र कैंडिडेट। इसके अलावा कोई ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो उसका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। यदि कोई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो उसका पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट। ऐसा कोई कैंडिडेट जो पहले से एम्प्लॉय है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट पीएसयू, तो उसको एनओसी प्रस्तुत करनी होगी। और इसके साथ में एक आपको फोटो आईडी प्रूफ, जैसे कि आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, किसी एक को लेके जाना है। आप एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट भी लेके जा सकते हैं। आपको फोटो आईडी प्रूफ वही लेके जाना है जो आप एग्ज़ाम के टाइम पे वहाँ पे लेके गए थे। यहाँ पर ये नहीं कहा गया है कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का कास्ट सर्टिफिकेट कब का बना होना चाहिए। तो मैं आपको ये बोलता हूँ कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। यदि आपके कास्ट सर्टिफिकेट बनाए हुए 7 से 8 महीने हुए हैं तो वो चल जाएगा। यदि किसी से 1 साल हो चुका है अभी बनाए हुए, तो अभी वो दूसरा बनवा सकते हैं। और साथ ही में जो आपका पुराना है उसको भी साथ में लेके जाना है, क्योंकि उसके नंबर आपके उस एप्लीकेशन फॉर्म में डले हुए हैं, इसलिए आपको उसको तो साथ में लेके जाना ही है। पॉइंट नंबर 4, अभ्यर्थियों को प्रत्यय पत्र और पात्रता को आयोजन स्थल के अधिकारियों द्वारा स्थापित किए जाने के पश्चात ही उन्हें कौशल परीक्षा के लिए उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी। इसका मतलब ये कहा गया है कि पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद ही आपको इसमें भेजा जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। और यदि पावती प्रवेश पत्र में दिए गए विवरण की सूचना के साथ छेड़छाड़ की जाती है, तो यह विवरण यह केंद्र में उपलब्ध अभ्यर्थी के विवरण से मेल नहीं खाते हैं, तो अभ्यर्थी कौशल परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे कि वह कैंडिडेट हैं जिसकी पावती गुम हो चुकी है और वो किसी दूसरे की पावती में कुछ भी कट कॉपी पेस्ट करके लेके जाता है, तो उसको वहाँ पर अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि आपके जो ओरिजिनल पावती है वो भी वहाँ पर उपस्थित रहेगी उनके पास में। इसलिए आपको ये बात में ध्यान रखनी है कि आपको अपनी ही पर्ची लेके जानी है, उसमें कुछ भी एडिट नहीं करना है। पॉइंट नंबर 5, सत्यापन के लिए परीक्षा स्थल पर बायोमेट्रिक लिया जाएगा, जिसका सीबीटी के समय लिए गए बायोमेट्रिक्स के साथ में मिलान किया जाएगा। बायोमेट्रिक्स के बेमेल पाए जाने की स्थिति में उनकी अभ्यर्थता रद्द कर दी जाएगी। तो आपके जो सीबीटी के टाइम पे बायोमेट्रिक हुआ था और अभी बायोमेट्रिक होगा, दोनों मैच होंगे तभी आपको एग्ज़ाम सेंटर में एंट्री दी जाएगी। इसके साथ में अभ्यर्थियों को आपको पासपोर्ट आकार के 2 फोटो की प्रतियां साथ में लानी होगी, वही फ़ोटो जो ऑनलाइन अपलोड की गई है। तो आपको अपना फ़ोटो लेके जाना है और आपने जो ऑनलाइन अपलोड किया था वही फ़ोटो लेके जाना है। यदि आपके पास पहले का फ़ोटो है तो अच्छी बात है, यदि वो फ़ोटो नहीं है तो आपको फिर से निकलाना होगा और वही फ़ोटो लेके जाना है। दूसरा लेके जाओगे तो अलाउ नहीं करेंगे। अभ्यर्थी अपनी कौशल परीक्षा की तिथि को परीक्षक की उपस्थिति में ही प्रवेश पत्र में दिए गए स्थान पर हस्ताक्षर करेंगे। तो आपको साइन उसी टाइम पे करना है, कोई भी साइन पहले नहीं करेगा। पॉइंट नंबर 7, अभ्यर्थियों की सामान के लिए कोई सुरक्षा या लॉकर की व्यवस्था नहीं रखी गई है। परीक्षा स्थल के अधिकारी इसकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। अतः सलाह दी जाती है कि कोई भी मूल्यवान वस्तु साथ में न लाएं। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर आपके सामान को रखने की कोई व्यवस्था नहीं है। आपको अपने स्तर पर कहीं पर बाहर आपके सामान को रखना होगा, इसलिए कोई ऐसी चीज़ लेके न जाए जो कि ज़्यादा कीमती हो। पॉइंट नंबर 8, कौशल परीक्षा स्थल पर किसी भी प्रकार का अनाचार, अनुचित साधनों, कदाचार, अनुशासनहीनता,
पाए जाने पर अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को केंद्र में अन्य अभ्यर्थियों के साथ में संवाद, परामर्श, बातचीत करने या किसी भी तरह से अशांति निर्मित करने से रोक है। ऐसे अभ्यर्थियों को अयोग्य ठहराया जाएगा और निष्कासित किया जाएगा। निर्देशों के उल्लंघन और कदाचार पर एफआईआर दर्ज करने सहित दंडात्मक कार्रवाई के अलावा अभ्यर्थता अमान्य हो सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको स्किल टेस्ट सेंटर और स्किल टेस्ट के समय किसी भी प्रकार का ऐसा व्यवहार नहीं करना है जिसके कारण आपकी अभ्यर्थता निरस्त कर दी जाए। और ख़ास करके आपको स्किल टेस्ट के समय किसी दूसरे कैंडिडेट से बिल्कुल भी बात नहीं करनी है। आपको वहाँ पर कुछ भी पूछना है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप एग्जामिनर से पूछ सकते हैं, पर आप किसी कैंडिडेट से बात नहीं करेंगे वरना आपको वहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 9, आपकी कौशल परीक्षा का परिणाम जो बीआरसी की वेबसाइट है उस पर जारी कर दिया जाएगा। वेबसाइट कौन सी है तो इसकी लिंक आपको यहाँ पर दी हुई है, www.brconlineexam.com। आपका रिजल्ट भी यहीं पर जारी किया जाएगा। पॉइंट नंबर 10, बाहरी अभ्यर्थियों को मुंबई में आयोजित कौशल परीक्षा में भाग लेने के लिए अपनी यात्रा और ठहरने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। आपको अपनी यात्रा और ठहरने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। इसमें बीआरसी द्वारा कोई हेल्प नहीं की जाएगी। यहाँ पर जो भी SC/ST कैंडिडेट हैं उनको टीए प्रोवाइड किया जाएगा, उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 12, सभी मामलों में बीआरसी का निर्णय अंतिम होगा, अभ्यर्थियों के लिए बाध्यकारी होगा। नोट फॉर कैंडिडेट, यदि दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान पाया जाता है कि अभ्यर्थी विज्ञापन के अनुसार आवेदन किए गए पद के लिए पात्र नहीं है तो उन्हें कौशल परीक्षा की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप पात्र हैं तो ये आप स्किल टेस्ट के लिए जाएं, वरना आपको वहाँ पर बाहर किया जाएगा। यहाँ पर डायरेक्टली लिखा गया है, कौशल परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों का प्रवेश विशुद्ध रूप से अंतिम है तथा निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने के अधीन है। आपको अस्थायी रूप से चुना गया है और यदि आप पात्रता पूरी करेंगे तो ये आपको स्किल टेस्ट में बैठने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 22/5/2023 को विज्ञापन में निर्धारित अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त नहीं की है, वे पात्र नहीं होंगे। जो भी अपेयरिंग में थे उनका रिजल्ट 22/5/2023 से पहले या उस दिन तक नहीं आया है, वो कैंडिडेट पात्र नहीं है, कृपया वह नहीं जाए। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि वे कौशल परीक्षा के लिए उपस्थित होने से पहले विज्ञापन में निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। भविष्य में किए गए किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। तो आपको एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से पढ़ना है, उसमें जो कंडीशन है वो आप पे लागू है तो आपको जानना है। और आपके जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है वो भी उसी दिन हो सकता है, क्योंकि इसमें कुछ जानकारी नहीं दी गई है, पर आपका डी होने के बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी कंडक्ट करवाया जा सकता है। उसमें आपकी हाइट वेट चेक की जाएगी और आपको एग्ज़ाम सेंटर तक कैसे पहुंचना है उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। मैंने आपको पहले 2 वीडियो प्रोवाइड किए हैं, ये आपको एग्ज़ाम सेंटर तक कैसे पहुंचना है और आपके स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन क्या क्या प्रोसेस होती है इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दी हुई है। आपको उन वीडियो को भी चेक करना है और यदि आपको कुछ भी डाउट है, यदि आपकी कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।